फिजिक्स बाय आर के सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो सके। 51 नंबर क्वेश्चन हैं। हम मॉडल प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत ई बराबर होता है एच म्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी एम का स्क्वायर। तो ई होगी फोटोन की ऊर्जा, एच म्यू नोट एच प्लांक नियतांक म्यू नोट दैल्य आवर्ती प्लस ये होगी अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी एम स्क्वायर, एम का वी मैक्स यानी अधिकतम वेलोसिटी। तो ये हुआ आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। तो कार्यफलन की परिभाषा देखिए आप, वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिससे धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिससे धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को हम किसके द्वारा डिनोट करेंगे, फाई नॉट के द्वारा, और मात्र क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आप, दैल्य आवर्ती को परिभाषित कीजिए। वह निश्चित न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवृत्ति पर धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, क्या कहलाती है, दैल्य आवृत्ति कहलाती है। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, क्या कहलाती है, दैल्य आवृत्ति। दैल्य आवृत्ति को हम म्यू नोट द्वारा डिनोट करेंगे और फॉर्मूला होगा म्यू नोट बराबर क्या होगा, C/λ0। म्यू नोट को हम दैल्य आवृत्ति और लैम्बडा नोट को दैल्य तरंगदैर्ध्य कहते हैं। C क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट, तापीय इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जब किसी धातु की पृष्ठ को अधिकतम ताप दिया जाता है, टेम्परेचर अधिक दिया जाता है, तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तापीय इलेक्ट्रॉन। जब धातु की पृष्ठ पर अधिकतम ताप दिया जाता है तब धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, तापीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के फोटोन से संबंध ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। तो फोटोन की ऊर्जा हम निकालने, ई बराबर फॉर्मूला होता है एच न्यू। तो ई बराबर एच न्यू की वैल्यू होगी C/, क्या होगी, लैम्बडा। लैम्बडा का मान आपको दिया हुआ 4000 एंगस्ट्रॉम, एच का मान 6.64 × 10⁻34 और C का मान होता है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये ऊर्जा आ जाएगी किसकी, फोटोन की ऊर्जा आ जाएगी। लैम्बडा दिया हुआ है, एच आपको ज्ञात है 6.64 × 10⁻34, C होता है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, विद्युत सेल क्या होता है। तो वह सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है, प्रकाश सेल कहलाता है, फोटो सेल होता है। 57 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल के दो उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग है टेलीविजन में, टेलीविजन टीवी में। सेकंड है सिनेमाघरों में, सेकंड उपयोग है सिनेमाघरों में। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इलेक्ट्रोवोल्ट को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रोवोल्ट को हम परिभाषित करना है। तो इलेक्ट्रोवोल्ट की परिभाषा देखिए, यह ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। तो परिभाषा देखिए, यह गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है, यह गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की जाती है तथा निर्वात में 1 वोल्ट का विभवांतर पार करने पर यह उत्पन्न होती है। 1 वोल्ट का विभवांतर पार करने पर यह उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल को परिभाषित कीजिए। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, देखिए आप, एक होता है संयोजी बैंड, एक होता है चालन बैंड अर्धचालक में। नीचे वाले को हम डिनोट करते हैं EV और ऊपर वाले डिनोट करते हैं EC। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल दोनों का क्या होगा, अंतर होगा। तो E बराबर होता है EC माइनस क्या होगा, EV, अर्थात EC है चालन बैंड की ऊर्जा, EV है संयोजी बैंड। तो चालन बैंड की ऊर्जा और संयोजी बैंड की ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपिंग क्या होता है।
तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेज अर्धचालक होता है और एक होता है अपद्रव्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होता है, लेकिन अपद्रव्य अर्धचालक हमेशा क्या होगा, अशुद्ध अर्धचालक, इसमें विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो डोपिंग क्या है, जब अपद्रव्य अर्धचालक में एक विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं या मादन कहते हैं। अपद्रव्य अर्धचालकों में एक विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, इस प्रक्रिया को या अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एवं होल की गतिशीलता किसकी अधिक होगी और क्यों? तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। 62 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर शुद्ध अर्धचालक का वर्धित ऊर्जा बैंड किस प्रकार बदलता है? तो ये है संयोजी बैंड, ये होता है चालन बैंड। ज्यों ही संयोजी बैंड में हम ताप बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चालन बैंड में प्रवेश कर जाएंगे। नीचे जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन कमी को हम क्या बोलेंगे, होल, और ऊपर क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ताप बढ़ाओगे तो चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंच जाएंगे, चालन बैंड में पहुंच जाएंगे और चालकता प्रदर्शित करेंगे। नेज अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना का नाम लिखिए। नेज अर्धचालक की संरचना हमेशा कैसी होती है, चतुष्फलकीय। कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। तार्किक या लॉजिक द्वार से आप क्या समझते हैं, तार्किक या लॉजिक गेट क्या होता है? तो ये गेट को समझा दूं मैं आपको। जैसे ये गेट है एंड गेट, सॉरी और गेट। तो और गेट में क्या होगा, दो तो निवेशी होंगे और एक क्या होता है, हमेशा निर्गत होता है। तो वह गेट जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी टर्मिनल तथा एक निर्गत टर्मिनल होता है, कि कौन सा गेट कहलाएगा, लॉजिक गेट कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अक्ष और गेट के सत्यता सारणी बनाई। तो अक्ष और गेट का जो सत्यता सारणी है वो देखिए आप, फॉर्मूला होता है y बराबर होता है a बार b प्लस क्या होगा, b बार है, a बार b प्लस क्या होगा, b बार है। a निकालेंगे हम, b निकालेंगे, a लिख देंगे पहले, b पहले a लिखेंगे, a लिखेंगे, इसके बाद b लिखेंगे, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, a बार निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे, b बार निकालेंगे, और इसके बाद हम a बार b को क्या करेंगे, गुणा, इसके बाद हम b बार a को गुणा करेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे, a बार b प्लस क्या कर देंगे, b बार है। तो a है ही जे ए बी 1 0 0 1 0 0 1 1 और a बार निकल जाएगा b बार, दोनों निकाले, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देंगे, ये होगी सत्यता सारणी। नेक्स्ट देखिए आप, एक्स और द्वार का तार्किक संकेत बने। तो तार्किक संकेत देखिए इसका, ये होता है एक्स और गेट का तार्किक संकेत। नेक्स्ट, पीएन संधि क्षेत्र में अवक्षीय क्षेत्र क्या होता है, अवक्षीय क्षेत्र यानी अवक्षीय परत क्या होगी? तो पी एक पी प्रकार का डायोड होता है और एक होता है एन प्रकार का डायोड। पी में उपस्थित बहुसंख्यक होल एन की तरफ और एन में उपस्थित बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन पी की तरफ गतिशील होते हैं, तब एक संधि बिंदु पर एक परत का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि बिंदु पर एक परत का निर्माण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षीय परत। तो वापस परिभाषा बोलूँ, पी में उपस्थित बहुसंख्यक होल एन की तरफ और एन में उपस्थित बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन पी की तरफ गतिशील होंगे, तब संधि तल पर एक परत का निर्माण जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षीय क्षेत्र या अवक्षीय परत। अल्फा बीटा के मध्य संबंध, तो बीटा बराबर क्या होता है, हमेशा अल्फा बट्टा क्या होगा, 1 माइनस अल्फा होगा। बीटा बराबर अल्फा बट्टा 1 माइनस अल्फा। अल्फा और बीटा कॉमन इमिटर और कॉमन बेस के। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमेय सूत्र, तो मैं सीधे लिख दूं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमेय सूत्र होता है m1 L1 T-3 और A-1, m1 L1 T-3 और A-1। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करेगी। थर्ड नंबर में देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना आप खाली जगह में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यकारी बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, स्पष्ट में आएगा समानुपाती, तथा
बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कूलाम नियमानुसार। 5वां देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू क्या होता है 2A। Q यहाँ पर क्या है, आवेश। आवेश की विमा क्या होती है हमेशा A1 T1, और दूरी की विमा क्या होगी L1। तो M0 L1 T1 और क्या होगा A1, किसकी विमा होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। एक क्वांटम आवेश का मान क्या होगा, एक क्वांटम आवेश का मान क्या होता है, एक क्वांटम आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये होगा 7वें नंबर का। कूलाम बल का मान सुचालक माध्यम में, 8वां नंबर देखिए, कूलाम बल का मान सुचालक माध्यम में हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। 8वां में शून्य आएगा। सुचालक माध्यम में परावैद्युतांक का मान, 90 में सुचालक माध्यम में परावैद्युतांक का मान क्या होता है, अनंत होता है। 10वां देखिए, विद्युत बल रेखाएं किसी समविभव पृष्ठ के सदैव क्या होती है, लंबवत होती हैं। 10वां में क्या आएगा, लंबवत होती हैं। 11वां, किसी स्थान पर चुंबकीय आमेत्र और भौगोलिक आमेत्र मध्य न्यून कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात कोण। 11वां में आएगा दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय आमेत्र में पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, नति कोण। 12वें में आएगा नति कोण। 12वें में क्या आएगा, नति कोण आएगा। 13वां देखिए, 13वां, वह खाली जगह वह ताप है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। 13वें में क्या आएगा, क्यूरी ताप आएगा। तो ये क्वेश्चंस खाली स्थान 13 तक हो गए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो सके।